श्रोताओं, मैं मुकेश गंभीर, डायरेक्टर रेडियो बूज, आज अपने ऐसे कुछ विशेष मेहमानों के साथ स्टूडियो में प्रस्तुत हूँ कि आपको लगेगा कि गंभीर साहब भी कहाँ कहाँ से कैसे कैसे अद्भुत टैलेंटेड लोगों को ढूंढ के लाते हैं। श्रोताओं, मेरा प्रिविलेज ये है कि मेरे कुछ पुराने साथी जब कभी वो गुड़गांव आते हैं और उनको पता लगता है कि अब मैं यहाँ स्टूडियो बनाकर लोगों की सेवा कर रहा हूँ, तो वो भी चले आते हैं। इसी श्रेणी में मैं श्री भगवान कौशिक, जो मेरे बहुत पुराने मित्र भी हैं, आर्टिस्ट हैं, गज़लकार हैं और ओशो प्रेमी है। सबसे बड़ी बात जिसने मुझे भगवान कौशिक से जोड़ के रखा वो था हम दोनों का ओशो के प्रति लगाव, उसको पढ़ना। मैं एक इंस्टांस कोट करना चाहूँगा। एक बार पहली बार जब मैं भगवान कौशिक जी से मिला तो हम बॉम्बे में एक गेस्ट हाउस में रुके हुए थे, जिसमें 4-5 लोग मेरे साथ थे जो अम्बाला से गए हुए थे। वहाँ जब हम कौशिक साहब से मिला तो आपने मुझसे पूछा कि आपने कभी ओशो को पढ़ा है, तो यकायक मेरी ज़ुबान से एक वाक्य निकला कि ओशो को मैं सांस सांस में महसूस करता हूँ और उसका पूरा अध्ययन करता हूँ। उसके बाद ये कहने की बात थी कि मैं और भगवान कौशिक वहीं गेस्ट हाउस में रुक गए और हमारे जो बाकी के साथी थे वो शॉपिंग के लिए निकल गए। वो दिन और आज का दिन, जब भी हम लोग आपस में मिलते हैं, अक्सर उन बातों को याद भी करते हैं और ओशो के साहित्य का आदान प्रदान तो होता ही रहता है। भगवान कौशिक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में आने के लिए। आपके साथ आपके 2 अभिन्न मित्र भी आए हुए हैं। मैं चाहूँगा कि उनका इंट्रोडक्शन आप दें ताकि हमारे जो श्रोता हैं वो उनके बारे में भी पूरी तरह से जान पाएँ। जी कौशिक साहब। गंभीर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबको नमस्कार। मेरे साथ मुंबई से आए हैं, मेरे लेफ्ट में जो बैठे हैं रवि सिंह। रवि सिंह एक बड़े ही एनर्जेटिक युवा हैं और बहुत बड़ा बिजनेस चलाते हैं। कॉरपोरेट का काम है इनका, सिक्योरिटी एंड हाउसकीपिंग, और प्लस ये जो मेन बात मैं कह रहा हूँ, ये बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं जिनका अपना एक अभी रिसेंटली इन्होंने यूट्यूब चैनल लॉन्च किया है। नाम मुझे बताएंगे? F10 एंटरटेनमेंट मीडिया, और F10 के नाम से ये सब चीज़ें करते हैं। फोर्स 10 इनकी जो F10 सिक्योरिटी एजेंसी है, बड़ी फेमस एजेंसी है। और ये खुद बड़े अच्छे सिंगर हैं, इसलिए रेडियो बूज में बैठे होने का जो सार्थक होता है। हमारे जो श्रोता हैं वो इस चीज का बेनिफिट उठाएंगे। अभी थोड़ा रुक के थोड़ा करवाते हैं। और मेरे राइट में गंभीर साहब के साथ बैठे हैं अपना राजेश भोला जी, और ये एक बड़े ही नोबल कॉज से जुड़े हैं। हालांकि और भी इनके काम हैं, लेकिन एक विशेष तरह के सेहत लोगों की ठीक रहे उस चीज़ से जुड़े हैं। पानी का इनका एक विशेष तरह के पानी की मशीन का बिजनेस है इनका, कुछ चीज़ें हैं जो करते हैं। तो गंभीर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने, ऐसे तो हम मिलने आए थे आपसे और इतना खूबसूरत सेशन आपने अरेंज कर दिया तुरंत। सो रियली श्रोताओं, मैं आपको मालूम ही है कि इस बात में बहुत लालची हूँ कि जब भी मुझे कोई टैलेंटेड पर्सन मिलते हैं, ये तो घर आए हुए हैं, लेकिन जो बाहर भी होते हैं और हमें पता लगता है कि एक विशेष टैलेंट रखने वाला कोई व्यक्ति आया है, तो हमारी कोशिश होती है
कि हम उनको स्टूडियो में लाएं। मैं और प्रवीण जी दोनों ये बात कर रहे थे कि हम कौशिक साहब की एक कविताओं की जो एक पुस्तक है, ये कैसा नशा है, जो कि अभी हाल में ही आज ही मेरे हाथ में पड़ी है, कि इसका हम कैसे इंटरव्यू करेंगे। तो तय हुआ कि अगली मीटिंग में कौशिक साहब आएंगे तो हम इसका जो है वो अवलोकन करेंगे। लेकिन क्योंकि यकायक हम स्टूडियो में आ गए हैं, तो महावीर अपने कौशिक साहब, मैं ये आपसे जानना चाहूँगा कि इस आपकी पुस्तक जो मैंने देखी है और इसमें जो सरसरी तौर पर मेरी नज़र पड़ी है, मुझे लगता है कि आपने इसमें जिन रुबाइयों का जिक्र किया हुआ है 4-4 पंक्तियों में, बहुत सी रुबाइयाँ ऐसी हैं, बहुत सी शायरी ऐसी है जो सूफ़ी शायरी का जो है वो नज़ारा देती हैं। उनको देख के लगता है कि वैसे भी आपकी प्रकृति और प्रवृत्ति से मैं थोड़ा सा वाकिफ़ भी हूँ, तो आप हमें चलते चलते ये बता दें कि ये कैसा नशा है जिसका आपने इसमें वर्णन किया है, ताकि हमारे श्रोता, मैं भी और प्रवीण जी भी, जब आप नेक्स्ट टाइम आएँ तो हम इसका पूरी तरह से अध्ययन करके रखेंगे और आपकी एक एक रुबाई पर हम भी मुकाबले पे आपको अपनी रुबाई भी सुनाएंगे और इनसे मिलती जुलती रुबाइयों के जो अर्थ रखते हैं उनका भी आपसे आदान प्रदान करेंगे। अभी मेरी आपसे गुजारिश है कि आप थोड़ा सा स्वयं इनकी इंट्रोडक्शन के बारे में या एक आध जो रिप्रेजेंटेटिव रुबाई आप कहना चाहते हैं वो आप ज़रूर कहें, ताकि हमारे श्रोताओं को भी इंतज़ार रहे कि एक परिपक्व शायर जब शायरी करता है तो उसमें क्या क्या रंग बिखेरता है, उनको हम जो हैं सुन सकें। तो कृपया थोड़ा सा इसके बारे में बताने का प्रयास करें। गंभीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आप तो वो पारखी नज़र रखते हैं, वो पारखी हैं जो वो कहते हैं ना, बोरी में से पूरी बोरी खोल के नहीं देखी जाती, 4 दाने चावल निकालो पता चलता है इसमें क्या चीज़ है। तो आपने तो 2-4 रुबाई पढ़ के ही 2-4 इसके शेर पढ़ के जान लिया है कि ये क्या चीज़ है। बिल्कुल जो आपने कहा, ये सूफियाना कलाम है। बिल्कुल। और एक्चुअली कोरोना काल में जब दुनिया का हाल देखा ना गंभीर साहब, तो ये दूसरी लहर की बात है कि मैं बिल्कुल घर में अकेला था, मेरा परिवार चंडीगढ़ गया हुआ था। और उस दौरान मैं देखता था खिड़की के बाहर के सब सुनसान, और ईश्वर की असल ताकत का अंदाज़ा, प्रकृति की ताकत का अंदाज़ा हुआ कि वो लोग जो कहते हैं हम रॉकेट और पता नहीं क्या क्या बना दिया इंसान ने, वो सब घरों में बंद। तो तब ईश्वर पे विश्वास करने को दिल चाहा, जिसमें मैं हमेशा डाउट करता रहूँ। आप जानते हैं कि ईश्वर है कि नहीं है। तो सर उस दौरान कभी खिड़की से बाहर झांकते हुए अचानक जो पहली रुबाई जिनको जो नाम दिया आपने, वो मेरे मुंह से निकला था कि नजरें भी तू है, नज़ारा भी तू ही। क्या बात, क्या बात। नजरें भी तू है, नज़ारा भी तू ही अक्स भी है, तू ही आईना है। बहुत अच्छा। और गंभीर साहब, दरअसल फिर ये जो चीज़ बनी ना, वो ये शायद उस दिन इतना निकलने के बाद और कुछ मुझे ये नहीं लगा कि कुछ लिखा जा रहा है। और ये दरअसल मैंने लिखा भी नहीं है। इसमें मैंने लिखा है कि भाई ये जो शायरी मैंने लिखी नहीं, ये कहीं से आता गया और मैं कागज़ पे, मेरे दिल में जो आया वो मैं कागज़ पे उतरता चला गया, इस तरह। तो इसमें जो शुरुआत होती है वो ये कैसा नशा है किताब का नाम है, और इसकी शुरुआत ही इससे होती है कि ये कैसा नशा है, ये कैसा नशा है जो हमको चढ़ा है, खुदा जाने ये क्या हुआ माजरा है। क्या बात।
ये इश्को जुनू है या है एक बीमारी, न जिसकी दुआ है न कोई दवा है। क्या बात। तो ये इसकी कुछ शेर जो निकलते चले गए वो ये द्वैत की बात हो रही थी कि प्रेमी प्रेमिका की जैसे बात हो रही है ना। फिर कहा न मरने की या जीने की है तमन्ना, मेरे दिल को जाने ये क्या हो गया है, अजब आलमे बेखुदी है ये यारो, न उनकी खबर है न खुद का पता है। अब ये लिखते लिखते जो है ये करीब 30-40 शेर ऐसे होते चले गए 2-3 दिन में। फिर मेरे एक आप भी हमारे कॉमन ही मित्र हैं भारती साहब से मैंने फ़ोन करके ऐसे मैंने कहा भारती साहब ऐसा कुछ लिख रहा हूँ मैं इन दिनों, ऐसा कुछ आ रहा है। तो उन्होंने कहा कि आपको पता है आप क्या लिख रहे हैं? तो उन्होंने इतना मोटिवेट किया मुझे। और सर ये जो द्वैत की बात होते, प्रेमी अपनी प्रेमिका से या प्रेमिका प्रेमी से, जो भी कहो वो बात हो रही है। और आखिर में यहाँ आ गया, गियर चेंज हो जाता है इस चीज का। जी, गियर चेंज होता है। तुमको यकीन में दिलाऊं तो कैसे, मैं कैसे बताऊं तू मेरा खुदा है। ये जैसे ही लाइन निकली, मुझे देखना है न काशी न काबा, हर जर्रे जर्रे में तू ही छिपा है। अब तू ही छिपा है कहते ही मुझे लगा ये क्या हो रहा है, और वो ईश्वर की वंदना निकलने लगी उस प्रकृति के बारे में। और एक शेर हो गया साहब, मेरा जिक्र ही क्या है अब तू ही तू है। बहुत अच्छा, बहुत। मेरा जिक्र ही क्या कि अब तू ही तू है, कि मैं कॉमा इन्वर्टेड कॉमास में मैं है, कि मैं मिट गया हूँ तू ही तू बचा है। मेरा अहंकार मैं क्या हूँ, ये कोरोना में पता चल गया ना। ये जो जितने मैं थे सब खत्म हो गए थे सर। हाँ, तो ये बात होते होते फिर ये तू ही मस्जिदों में, तू ही मंदिरों में, तू ही बंदगी है, तू ही वंदना है। और सर इसी तरह से है प्याला भी तू ही है, हाला भी तू ही है, प्याला भी तू ही है, हाला भी तू ही, मधुशाला भी तू है, तू ही पी रहा है। बहुत अच्छा। हम कौन हैं, करने वाला तू है, बहुत अच्छा, होने वाला तू है। बहुत हम तो बीच में तेरी खिलौने हैं, तू खेलता है और आनंद लेता है करता भी तू ही है, कारण भी तू ही कर रहा है, तू ही हो रहा है। तो ये सर मेरा आखिरी इसमें अल्टीमेटम है। तो ये कुछ मैंने लिखा नहीं है सर ऐसा। मैं समझ सकता हूँ कि आप किस पिच पर बात कर रहे हैं। जी जी जी। देखें कौशिक साहब, एक अवस्था ये भी आती है जब आदमी स्वयं अहम छोड़ता है, और जब छोड़ता है तो फिर ये लिख पाता है कि छोड़ा है अहम जब से, छोड़ा है अहम जब से, कुछ कुछ नजर आने लगा। अब तो हर शख्स में तू ही नजर आने लगा है, और गम को संजोया है कुछ इस तरह से हमने कि हमको भी गजल कहने का हुनर आने लगा है। हमको भी गजल कहने का हुनर साहब आपको बहुत पहले से आता है। तो बात ये कौशिक साहब, ये अवस्थाएं हैं जहाँ पहले आदमी ये समझता है कि भाई मैं जो शायरी कर रहा हूँ ये मैं कर रहा हूँ, फिर एहसास आता है कि मैं कुछ नहीं लिख रहा, ये शेर होंगे तुम्हारे लिए, मेरे ये शेर होंगे तुम्हारे लिए, मैंने तो उसके अपने एहसास बुदबुदाए। तो फिर आपको लगने लगता है कि जो कुछ भी आप लिख पा रहे हैं, जो उसकी तरफ से, जैसे कहते हैं ना कि आयतें उतरी थी, लिखा नहीं गया था, ऐसे ही ये शायरी उन आयतों का नाम है जो सहज भाव से आपकी कलम से निकल के बाहर आते हैं। गंभीर साहब एक बात कहना चाहूँगा, मैंने अभी जिक्र किया आर.डी. भारती जो हाँ जी चंडीगढ़ में है वो। जी जी। मैं उनको सुना रहा था फ़ोन पे ऐसे। उन्होंने कहा कि
भले ही अभी साल 2 साल 2-5 साल में ना हो, इसको ये जो आपने वेदांत लिखा है यस, और आने वाले समय में वो लोग जो भगवान को उस तरह से नहीं मानते हैं कि ये मूर्त और ये इस तरह से, तो बोला उनके लिए ये हनुमान चालीसा होगा। Exactly. ये बहुत बड़ी बात Exactly. उन्होंने कहा। Exactly. आई वाज सो, और मेरा जो उन पे आप जैसे जो मित्र हैं वो हैं, वो भी उम्र में मुझसे बड़े हैं जी, जैसे जी, आप, जी, तो बड़ा अंदर से कि लगा कि मैं इसको फिर ये होता चला गया। Yes. उन्होंने कहा ये आप लिख नहीं रहे, ये हो रहा है, और Exactly. आप किसी दिन इसके 10 शेर हो जाते Yeah. और 10 दिन तक एक भी नहीं होता। बिल्कुल ठीक है, मैं कभी कोशिश ही नहीं करता। राइट, तो मतलब जो आपने कहा कि ये हो जाता है, यस, या लिखते नहीं आप जैसे। अभी मुझे आपका एक शेर अभी आप जिक्र कर रहे थे, बहुत मैं याद दिला दूं, वो जो तुम्हारे दाद की मुझे हाँ, मुझे लोगों बिल्कुल, से ये कहलाने की जरूरत है, ये बहुत अच्छी है। Yes. मेरे अंदर से जो निकली या वो ये शेर आप स्वतः कहिए। स्वतः सुखाए बात है, स्वांत सुखाए बात है, बिल्कुल ये उसी बिल्कुल। का आनंद होता है, उसी का आनंद और उसी आनंद में विभोर होकर आदमी इन बातों को लिखता है। तो कहने का भाव ये है कि ये परमात्मा की विशेष कृपा है, इसको आप जारी रखिएगा। इसके लिए एक रुबाई पढ़ना चाहता हूँ जी जी। कि मैं जज्बातों से बेईमानी कर नहीं सकता, मैं जज्बातों से बेईमानी कर नहीं सकता। सच तो ये है कि घुट घुट के मर नहीं सकता। खुदा ने मुझे शायरी की तौफीक बख्शी है, मैं उसकी रहमत से गफलत कर नहीं सकता। क्या बात मैं है। उसकी बहुत रहमत खूब, से बहुत खूब सर। गफलत कर नहीं बहुत खूब सकता। गंभीर साहब। बात ये है कौशिक साहब, परमात्मा की रहमत है, और उस रहमत की ये आवाज़ है कि इसको कंटिन्यू रखा जाए। हमारा आपको ये न्योता है कि जब भी आप इस तरफ बॉम्बे से गुड़गांव की तरफ आएं, हम आपको पूरा मौका देंगे। आपके जो भी नए अशार होंगे उनको तो हम आपसे सुनेंगे, और इस पुस्तक के ऊपर अगली बार पूरी डिटेल में विवेचना करेंगे। सो नाइस सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। मैं अब चाहूँगा आपके जो मित्र आए हुए हैं, क्योंकि आपने कहा कि वो गायक अच्छे हैं, तो एक उनके मनपसंद गीत या गज़ल जो भी वो गाना चाहें वो सुनते हैं। लाइनें आप। हाँ, गंभीर साहब, आपको सबसे पहले पाँव छू के प्रणाम, लो, और यहाँ पे लाने के लिए हमारे बड़े भाई पिता समान श्री जी, जी। भगवान कौशिक भैया को भी बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। और सर आपको भी प्रवीण पाँव जी छू के हैं। प्रणाम। प्रवीण साहब, आपको भी पाँव छू के प्रणाम। मैं कोई प्रोफेशनल सिंगर तो नहीं हूँ, गायक नहीं हूँ, लेकिन बचपन से ही जी, अच्छे अच्छे गायकों के साथ, संगीतकार के साथ वक्त गुजारने का मौका मिला। जी, इसके लिए थोड़ा रूह में म्यूजिक बस गया, क्या बात है। और इसीलिए अभी तक हमने कोशिश नहीं की थी, क्योंकि जब आपके ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है तो आप सबसे पहले ये कोशिश करते हैं कि हम सब कुछ बेहतर तरीके से पहले फैमिली को देखें, परिवार हाँ, को देखें, बिल्कुल परिवार ठीक चलाएं। है। इसके बाद फिर जो आपकी अपने मन की ख्वाहिश है यस, या जो आपका पैशन है उसके लिए कुछ कर सके, बिल्कुल, तो पैशन फिर से जगाया है हमने। ओके, और अभी हाल ही में मैंने अपना एक चैनल लॉन्च किया है, वेरी गुड, जिसका नाम है F10 एंटरटेनमेंट एंड मीडिया वर्ल्ड। ओके, इस पे बेसिकली इस चैनल को लॉन्च करने का पर्पस, उद्देश्य है, मुझे खुद को नहीं लॉन्च करना है, ठीक, मुझे ऐसे गायकों को लॉन्च करना है जिनको वाकई एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है, यस, यस, और उनको इस माध्यम से आगे बढ़ाने की जो भी मेरे से भरसक प्रयास होगा हम Yes. कोशिश करेंगे। आप ये मान के चलें कि उसकी एक ब्रांच यहाँ गुड़गांव में काम कर रही है, क्योंकि हमारा लक्ष्य भी यही है जो आपने अपने शब्दों में बयान किया। ये आपका बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा कि आप कम से कम एक आप पुत्र समान समझ सकते हैं कि आपने मुझे कम से कम इस लायक समझा, और आपने तुरंत कहा कि यहाँ गुड़गांव में एक ब्रांच हम लोग कर सकते हैं। यस, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं एक जस्ट छोटा सा चीज़ गुनगुनाना चाहता हूँ, क्योंकि सबसे पहला जो गाना एक
मैंने रिकॉर्ड कराया था अपनी ही आवाज़ में, ओके, क्योंकि मैं प्रोफेशनल सिंगर नहीं हूँ, फिर भी मैंने कोशिश की। ठीक, देखते हैं कि हमारी कोशिश वाकई सार्थक है या नहीं है। तो पहला गाना जो हमने लॉन्च किया था अपने चैनल के माध्यम से, वो इस तरह से था, क्योंकि माँ है तो सब कुछ है, यस, और माँ जो जगत जननी है, पृथ्वी भी माँ के समान है और माँ ही है, जिससे सारे पशु पक्षी पेड़ पौधे हम सब इस धरती से ही उत्पन्न हुए हैं, है ना। राइट, तो मैं माँ को सबसे सर्वोत्तम मानता हूँ, इसके बाद पिता को मानता हूँ। जी, तो माँ के लिए हमने जो गाना गाया था, ऐसे तो इस गाने को बहुत सारे अच्छे अच्छे गायकों ने गाया है, राइट, पर उनकी बात अलग है। जी, हमने कोशिश की जी, कुछ इस तरह से। सख्त राहें भी आसान नजर लगता है, बहुत अच्छा, सख्त राहें भी आसान नजर लगता है, ये मेरी माँ की दुआओं का असर लगता है। बहुत सुंदर, घेर लेने को जब भी बलाएं आ गई, घेर लेने को जब भी बलाएं आ गई, ढाल बनकर माँ की दुआएं आ गई। बहुत खूब, वक्त का ये परिंदा, वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ, मैं था पागल जो इसको बुलाता रहा, 4 पैसे कमाने मैं आया शहर, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा, बहुत गाँव मेरा मुझे याद आता रहा, वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ। हम सबको अपने बचपन की जब यादें आप ताज़ा करें, बैठ के कहीं पर भी सोचें कि आपने बचपन में जब वो गांव में दिन बिताए थे, तो बचपन की वो गांव की गलियां, वो अमरूद के पेड़, वो नीम के पेड़, वो इमली के पेड़, पाठशाला जाते समय जब बारिश होती थी तो कैसे अपने वो प्लास्टिक के बोरी के साथ में हम बना लेते थे कि वो हमारे लिए छत का काम करेगा, तख्ती सर पर रख लेते थे, है ना। तो ये सारे इस गाने की निचोड़ में है। लौटता था मैं जब पाठशाला से घर, लौटता था मैं जब पाठशाला से घर, अपनी हाथों से खाना खिलाती थी माँ, लौटता था मैं जब पाठशाला से घर, अपने हाथों से खाना खिलाती थी माँ, रात में अपने आंचल, रात में अपने ममता के आंचल तले, थपकियाँ देख मुझको सुलाती थी माँ। याद है ना। रात में अपने ममता के आंचल तले, थपकियाँ देख मुझको सुलाती थी माँ। टचिंग और वेरी बहुत टचिंग, और बढ़िया। बड़े आपने सुपर, ये आपके बिना भाव म्यूजिक के और हैं, ये Yeah. एक्सप्रेशंस हैं, एंड इट इज फ्रॉम द हार्ट। थैंक यू। तो दैट इज ग्रेट, सुपर, इट बात वाज ये रियली है, सुपर। आप इतना गा लेते हैं। मैं तो जब भी अपनी शायरी में माँ के ऊपर जी। कुछ कहने का प्रयास करता हूँ, सच बात है अभी हिम्मत नहीं हो पाई कि पूरी की पूरी मेरी नज़्म जो है वो पूरी हो पाए। वजह ये है, बीच में ही इतना भाव विभोर हो जाता हूँ कि मेरे आंसू ज़्यादा निकलते हैं और शब्द कम होते हैं। तो मैं इस बात की आपको दाद देता हूँ Thank you और so much. बहुत बहुत आपको साधुवाद कहता हूँ। थैंक यू सो मच सर। मैं समझता हूँ आप भी राजेंद्र जी कुछ कहना चाहेंगे। मैं तो सबसे पहले आपने जैसे बताया जी कि आप लिखते हुए या उसके ऊपर कुछ काम करते हुए, मैंने तो जस्ट इनके सुना 2 लाइन के बाद ही मुझे रुमाल निकालना पड़ा। Yes. दैट इज द फीलिंग ऑफ हम माय सबके भाव सबके भाव यही हैं। यस यस यस। एंड भगवान करे जिस किसी की भी माँ है
वो ये सोचिए कि आपके पास भगवान है Yes. और सबसे पहली पूजा माँ की पूजा, पहले भगवान सेकंड में आते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। गुरमीत जी, आपके 2 शब्द। मैं 2 शब्द, मेरे को मेरी ये माँ याद आ गई। एक बार 4 बजे मैं एक कॉलेज गया था सुबह, वहीं से पिक्चर भाग गया, 4 बजे घर वापस आया, मेरी माँ बरामदे में बैठी थी। बेटा आ गया। कहाँ गया था बेटा, सवेरे से कुछ खाया कि नहीं खाया? मैंने कहा जी वो सच सच बता, खाना खाया कि नहीं खाया? मैंने सच बोल दिया कि मैं पिक्चर गया था। इतनी देर में एक थप्पड़ पड़ा था कि झूठ बोलता। तो माँ की बातें तो याद रहती हैं, रोटी का याद रखती है माँ की, रोटी खाई कि नहीं खाई। और भले कोई याद रखे ना रखे, लेकिन हाँ, माँ रोटी जरूर जरूर याद रखती है। बहुत अच्छा। थैंक यू वेरी मच गंभीर जी, गॉड ब्लेस यू। आपने you, ये प्लेटफॉर्म thank you. दिया हमको और इसमें हमारी एक्सप्रेशन को मतलब आपके साथ साझा करने का मौका दिया। बहुत बहुत बहुत-बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। तो इसलिए मैं कह रहा था कि जिस तरह का आप रेडियो वहाँ खोलने जा रहे हैं बॉम्बे में, जी, बिल्कुल इसी लक्ष्य पर हम काम कर रहे हैं। हमारा भी ये लक्ष्य रहता है कि जो भी लोग अलग अलग टैलेंट रखते हैं, मैं अक्सर कौशिक जी जब भी किसी मुशायरे में जाता हूँ या कवि सम्मेलन में मुझे बुलाया जाता है, मैं अंत में अपने अध्यक्षीय भाषण में एक ही बात कहता हूँ कि भाई आप मेरे रेडियो में आओ, आपके ऊपर कोई बंदिश नहीं है, हम खुली आर्म्स के साथ आपका स्वागत करेंगे और जितनी भी कविताएं आप कहना चाहेंगे वो आप हमारे पास आके कहें, या जो भी कोई अलग से टैलेंट है, हम सारे टैलेंट को मौका देते हैं। जैसे आपने पुस्तक का नाम रखा है ये कैसा नशा है, हमारा रेडियो है, रेडियो बूज, और साथ उसकी जो सब टाइटल हमने डाला हुआ है इसमें नशा है। कहने का भाव ये है, हम अध्यात्म का नशा भी कराते हैं, धर्म के नशे की भी बात करते हैं, हम सामाजिक सेवा के नशे की भी बात करते हैं। जीवन में जो भी नशा है उस सब को हम यहाँ परोसते हैं। इसलिए हमारा खुला निमंत्रण रहता है पूरे समाज में कि आप आओ और अपनी बात को हमसे साझा करो, ताकि हम बाकी समाज में एक अलग सा जागरण, अलग से एक रोशनी फैला सकें। क्योंकि मेरा ये मानना है कि जागने से ही यहाँ बोध मिलता है, जागने से ही यहाँ बोध मिलता है, वरना खुद से कहाँ योग मिलता है। एक लंबी नींद है जो बनी रहती है और अंत में पछतावे का एक रोग मिलता है, अंत में पछतावे का एक रोग मिलता है। इन्हीं शब्दों के साथ कौशिक जी, आपके मेहमानों के साथ बहुत आभार व्यक्त करते हुए हम अपने श्रोताओं से विदा लेंगे और आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। Something bang, 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 something bang, bang.